हेलो प्यारे बच्चों, आज बात करेंगे क्लास 10th के लिए रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। दो क्वेश्चन कराऊंगा बस। उन दो क्वेश्चन से आपके एमसीक्यू भी बहुत सारे कवर हो जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन इन दो से अलग इस चैप्टर में से बहुत ही रेयर आते हैं। तो जैसे एनालिसिस किया तो इस बारी के लिए ये दो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। What is land degradation? Suggest any 4 steps to control land degradation. ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है, या सेम क्वेश्चन ऐसे बनता है कि सजेस्ट एनी 5 मेजरमेंट्स टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया एंड और सजेस्ट एंड एक्सप्लेन एनी 3 ways टू प्रोटेक्ट लैंड फ्रॉम डिग्रेडेशन इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। भाई ऐसे करके ये तीनों क्वेश्चन जो है एक ही है, एक तरीके से, मतलब तीनों का आंसर सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ से आपसे सीधी सी बात है कि भाई लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है और लैंड डिग्रेडेशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके मेजर्स हमें यहाँ बताने होते हैं। तो बात करते हैं इसके आंसर की। देखो, continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in land degradation. सीधी सी बात समझ लो, जब लैंड अपनी फर्टिलिटी को लूज करती है तब हम उसको कहते हैं कि भाई लैंड डिग्रेडेशन, मतलब जो क्वालिटी है लैंड की, जो सोइल की, टॉप सोइल की जो क्वालिटी होती है वो ख़राब हो जाती है और वो उतने अच्छा जो है आउटपुट नहीं दे पाती। ठीक है, उसको कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। अब इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन उनको कंट्रोल करने के लिए लैंड डिग्रेडेशन को हमारे पास ये 6 मेजर्स हैं, जिनमें से उसने तो 4 ही पूछे, कोई भी ये 6 के 6 याद करो। अब 6 याद करने से, इन सबको करने से ये फ़ायदा है कि एमसीक्यू में भी इनमें से बाहर कुछ नहीं बचेगा और शॉर्ट में भी नहीं बचेगा और लॉन्ग में नहीं बचेगा। तो ये क्वेश्चन हम बहुत अच्छा रहेगा मतलब आप लोगों के लिए। तो पहला है कि एफोरेस्टेशन ओवर डिफोरेस्टेड एरियाज, जहाँ जहाँ अब फॉरेस्ट नहीं रहे वहाँ आप ना पेड़ लगाओ, फॉरेस्ट उगाओ। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग और ऑन परमानेंट पैस्चर्स, मतलब तरीके से कि भाई एक लैंड का पोर्शन है, उस लैंड के पोर्शन पे सपोज करें दिस इज़ द लैंड पोर्शन और इतने पोर्शन पे आपने पहले यूज़ कर लो, फिर जब आगे आप इसको यूज़ करोगे तब तक यहाँ ग्रोथ हो जाएगा, फिर आगे जब तक यहाँ पूरा यूज होगा तो ये पूरे अच्छे से ग्रो हो जाएगा, फिर ये भी थोड़ा ग्रो हो जाएगा। तो ऐसे एक रूटीन बन जाएगा ग्रोथ में। तो ऐसे एक प्रॉपर मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। अब हमारे पास कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ डिफॉरेस्टेशन ऑलरेडी हो चुका है, डेजर्टिफिकेशन बन चुका है, वहाँ डेजर्ट के फॉर्म में हो चुकी है ज़मीन, तो उस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, थ्रोनी बुशेस को वहाँ ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, फिर प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स आफ्टर ट्रीटमेंट, मतलब जो हम ये इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होते हैं इनको डायरेक्टली ऐसे ही हम पानी में डाल देते हैं, जिससे कि जो मैरीन लाइफ है वो बहुत अफेक्टेड होती है। तो उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, लाइक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह, ये सब हमें वहाँ लगाने चाहिए ताकि वो पानी जो है अपनी मैरीन लाइफ को जाके जो है इफेक्ट ना करे। फिर प्लांटिंग शेल्टर बेड्स, जिससे कि जो आपकी क्रॉप होती है वो भी सेफ रहती है और लैंड डिग्रेड होना या वहाँ से जो है लैंड का मूव होना बच जाता है। फिर कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटीज़, ये 6 पॉइंट है जिससे आप लैंड डिग्रेडेशन को बचा सकते हैं। ये आपका आंसर था इस क्वेश्चन का कि व्हाट इज़ लैंड डिग्रेडेशन और उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स आप उठा सकते हो, ये सब मैंने आपको यहाँ समझा। दिस इज़ द शॉर्ट एंड बेस्ट आंसर। छोटे उसमें लिखना है, पॉइंट्स में लिखना होता है आंसर। आप पैराग्राफ में अगर इसको लिखने जाओगे तो ये 2 पेज से कम में नहीं आएगा और 2 पेज को लिखने के लिए जितना टाइम लगेगा वो आप समझ सकते हैं। तो फिर आपको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आएगी, आप पूरा पेपर एसएसटी का नहीं कर पाएंगे। बहुत से बच्चों की तो यही शिकायत होती है कि हमारे पास टाइम होता तो हम ये पेपर पूरा कर देते, लेकिन अगर आपने मैनेज करके तरीके से पेपर लिखा है तो आप आराम से अभी भी कर सकते हैं। इन 6 पॉइंट्स को आप ऐसे लिखेंगे। अब बहुत से बच्चे तो ये पॉइंट पता है तो इस पर पूरा पेज लिख देंगे, ऐसा नहीं करना। ये एक लाइन आपको पूरे नंबर देखे जाएंगे। फिर इस पॉइंट को जब मैं बहुत इलेबोरेट करके लिखता हूँ, कुछ भी इस पर एक्स्ट्रा लिखता हूँ, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी लिखी जाती हैं जो मुझे सही से नहीं पता है, फ्लो में लिख दिया है और स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो जाती है, तो वहाँ से फिर मार्क्स और कट जाते हैं और उल्टा। तो इसलिए शॉर्ट एंड जो आपका सटीक आंसर है वो लिखना है बस।
अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन एनी 5 टाइप ऑफ सॉइल्स इन इंडिया। ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ योर शॉर्ट, लॉन्ग एंड एमसीक्यूज। अब एमसीक्यू में सर इतना बड़ा आंसर आप कैसे सिखाओगे, वो मैं अभी सिखाता हूँ। उसने कहा 5 टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन इंडिया बताना है, तो मैं आपको यहाँ से 6 टाइप्स सिखाऊंगा, आप वो 6 टाइप्स कर लो। अब उसमें से सोर्स कैसे बनेंगे, पहले तो देखो हमने कहा देयर आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल्स फाउंड इन इंडिया, जिसमें पहला है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या होता है कि जो आपकी नदी हैं, रिवर्स लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र है ना, इंडस, तो इनके साथ ऊपर से जो पत्थर होते हैं वो इनके साथ बह के आ जाते हैं, ठीक है, फ्लो में उनके साथ नीचे आ जाते हैं। तो जब वो आते रहते हैं तो आपस में टकरा के टूटते रहते हैं एंड दे गेट कन्वर्टेड इनटू सॉइल, ठीक है। अब वो जब सॉइल में कन्वर्ट होते पानी के साथ आ जाते हैं नीचे, और जब पानी एक वाइड एरिया कवर करता है, और फिर जब वो पानी का जो लेवल है वो थोड़ा कम हो जाता है तो साइड में मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, तो वो ही होती है आपकी एलुवियल सॉइल। सो दिस इज, अब इसमें से कौन कौन से पॉइंट आपको यूज करने हैं, आपको कहना है कि दिस सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ मटेरियल बाय द रिवर नेमली इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई जो एलुवियल सॉइल है उसका मेन सोर्स कौन कौन सी रिवर्स हैं, तो ये एक आंसर हो गया। एमसीक्यू में भी आ सकता है ये। इट इज़ मेनली फाउंड इन नॉर्थन प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, तो ये भी एक क्वेश्चन बन गया कि ये कहाँ पे मिलती है, ठीक है। और सबसे फर्टाइल सॉइल कौन सी होती है, एलुवियल सॉइल, एक या यहाँ से आपको मिल जाता है। ड्यू टू हाई फर्टिलिटी दे आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड आर डेंसली पॉपुलेटेड। तो अब आप बात ये समझे कि ये जो अंडरलाइन किया है इनमें से अगर कोई पॉइंट मिस भी हो जाता है तो कोई इशू नहीं, बट हाँ इसमें से 2-3 पॉइंट अगर आपने लिख दिए तो आपको इसमें एलुवियल सॉइल के जो पार्ट के नंबर है वो आपको पूरे मिल जाने वाले हैं। बट ये सारे पॉइंट्स इसलिए मैंने कवर किए ताकि आपके पूरा टॉपिक एलुवियल सॉइल का यहाँ कवर हो जाए। ऐसे ही बाकी सारी सॉइल्स को भी हम कवर करेंगे। ब्लैक सॉइल, इसमें सबसे मेन जो पार्ट होता है वो होता है कि जो ब्लैक सॉइल है वो कैसे बनती है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ इग्नियस रॉक्स, तो ये इग्नियस रॉक्स की वेदरिंग से बनती है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि ये आपको जो कॉटन है उसके लिए उसको ग्रो करने के लिए बेस्ट सॉइल होती है, ठीक है। और इसको रगर सॉइल भी हम कहते हैं। ब्लैक होती है ये कलर में, नाम से ही पता चल रहा है ब्लैक सॉइल। It is mainly confined to the northwestern part of Peninsular Plateau and the Deccan Lava Plateau, which includes the state of Maharashtra, Saurashtra, Malwa, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो ये हो गए एरिया जहाँ ये पाया जाता है। थर्ड, रेड एंड येलो सॉइल्स, ये कहाँ, दी सॉइल्स डेवलप्ड ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स, तो ये कहाँ पे डेवलप होती है, एक क्वेश्चन बन गया। इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन ईस्टर्न एंड सदर्न साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटो। दीज आर रिच इन आयरन कंपाउंड्स, आयरन कंपाउंड्स में रिच होती है, एंड रेडिश इन कलर ड्यू टू डिफ्यूजन। अब भाई ये डिफ्यूजन में रेडिश होती है और हाइड्रेटेड फॉर्म में ये आपकी येलोइश इन कलर होती है। सिंपल सी बात समझाता हूँ कि अगर ये सूखी है तो आपको ये लाल रंग की मिलेगी, और अगर बारिश हो जाए या पानी इनके ऊपर गिर जाए तो ये येलोइश इन कलर होती है। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है कि भाई जो डिफ्यूजन में रेडिश कौन सी होती है एंड जो हाइड्रेटेड फॉर्म में है वो येलो कलर में कौन सी सॉइल होती है। तो रेड एंड येलो इसलिए इसका नाम रखा हुआ है। तो रेड सॉइल भी अगर ऑप्शन में है तो उसको आप आंसर पे टिक कर सकते हैं। 3 टाइप की सॉइल्स हो गई। फोर्थ टाइप है लेटराइट सॉइल। तो इसमें से आपको सिर्फ ये करना है कि फॉर्म कैसे होती है। फॉर्म बाय इंटेंस लीचिंग इन ट्रॉपिकल रीजन्स वेयर बोथ टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर हाई। सॉइल इज सूटेबल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी। तो किसके लिए सूटेबल है और ये कैसे फॉर्म होती है, इसके 2 मेन पार्ट होते हैं। बस ये आप लिख दोगे तो इतना काफ़ी होता है इसके अंदर। एरिड सॉइल, एरिड सॉइल मतलब जो सूखी होती है ना, जैसे आप रेगिस्तान वगैरह के आसपास जाओ, राजस्थान में जाओ, है ना, ऐसे। तो सॉइल इज सैंडी एंड सैलाइन। सैलाइन मीन्स नमकीन जैसा उसका टेस्ट होगा। अब सर हम मिट्टी थोड़े ना खाएंगे, मिट्टी का टेस्ट नहीं। आप सपोज करें ऐसे ही जो खेत होते हैं जहाँ पे हम, जैसे सपोज करो शुगर केन हमने उगाया, तो उसका जो नीचे का पार्ट होता है दैट इज़ वेरी सैलाइन। वैसे वो मीठा होगा लेकिन नीचे जितना जाते जाओगे सैलाइन मिलता जाएगा। तो ऐसे होता है कि सैलाइन इन नेचर। इट लैक्स ह्यूमस, ह्यूमस होता नहीं है, मॉइस्चर भी बहुत कम होता है, ठीक है। और यहाँ ये क्रॉप कल्टीवेशन के लिए सूटेबल है, बट उसके लिए आपके पास इरिगेशन होना चाहिए, मतलब पानी की जो है आपको प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है।
और ये राजस्थान में आपको मेनली मिलती है। तो 5 टाइप हो गई। इसके साथ ही 6th टाइप मैं आपको समझा देता हूँ, इसको भी साथ में रखो। 6 टाइप्स हो गया। अब इन 6 के 6 में से जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो MCQ शॉर्ट क्वेश्चंस या पर्टिकुलरली इन सॉइल के बारे में ही क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपके ये सारे क्वेश्चन बन गए और साथ में आपका डिफॉरेस्टेशन बन गया। तो सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गए जो इस चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। तो फॉरेस्ट सॉइल इट इज फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस एरियाज वेयर एडिक्वेट रेनफॉल फॉरेस्ट आर अवेलेबल। ठीक है बच्चों। और जो स्नो कवर्ड एरियाज हैं वहाँ ये सोइल जो होती है एसिडिक होती है और वहाँ ह्यूमस बहुत कम होता है। ये छोटे छोटे मैंने पॉइंट्स में आप लोगों को ये समझा दिए सारे टाइप की सॉइल्स। ये 6 टाइप्स ऑफ सॉइल्स आप याद रखो और अब पहला क्वेश्चन आप देख लो, इन दोनों को करके आप अच्छे से जाना, बस इन्हें कर लो, ये अच्छे से हो जाएंगे तो आपका बोर्ड्स कवर हो जाएगा। इस बार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये बनते हैं इस चैप्टर में से। मिलते हैं कल फिर नए सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।